क्वेश्चन नंबर 1 में डेप्रिसिएशन हमें लगाना है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से एनुअली ऑन दिसंबर 31st एंडिंग है यहाँ पर, ठीक है। और प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 14, 15, 16, 17। दो अकाउंट बनाने के लिए कह दिया है उसने क्लियरली क्वेश्चन में। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पेज पे पहले लिखो इन द बुक्स ऑफ गंगा लिमिटेड। इधर बनेगा मशीनरी अकाउंट। अब मेरे पास जगह लिमिटेड है, मशीनरी का लेजर का फॉर्मेट बना लो। लेजर का फॉर्मेट आप लोगों को मालूम है। मैं जेएफ का कॉलम नहीं बना रहा हूं क्योंकि मेरे में फिर लिखने की जगह नहीं बचेगी, ठीक है। आपको बनाना है। और राइट हैंड साइड पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर बनेगा। ये हम पहली बार बना रहे हैं। मैं जेएफ का कॉलम नहीं बना रहा हूं, आपको बनाना है। जेएफ के कॉलम से मेरे में और भी लिखने की जगह नहीं बचेगी। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। इन दो लेजर्स का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जनरली पैरेलल बनते हैं। ये आपकी चॉइस होती है। कई सिचुएशन जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं उनमें आप पहले मशीनरी का लेजर कंप्लीट करके फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बना सकते हैं। लेकिन जहां पर मशीनरी की सेल हो रही हो उस ईयर को आप तब तक क्लोज नहीं कर सकते हैं जब तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पूरा ना हो जाए। वो भी डिपेंड करता है, उसमें भी दो तरीके हैं, दोनों हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। तो जिसमें सेल ना हो उसमें आप चाहो तो पहले पूरा मशीनरी अकाउंट करके और फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना सकते हो, और दोनों साथ साथ भी बना सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो इसमें क्योंकि सेल नहीं है तो पहले हम मशीनरी अकाउंट बना देंगे, और मशीनरी अकाउंट में आपको परचेज नहीं, सॉरी, डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना है, बाकी सब पहले की तरह ही करना है। तो हम सिर्फ पहले मशीनरी अकाउंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये 2014 जनवरी 1 को एक मशीनरी खरीदी गई टू बैंक, ब्रैकेट में फर्स्ट, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फर्स्ट कितने में खरीदी गई? 5,50,000 में खरीदी गई, और 50,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी हुए, यानी 6 लाख में खरीदी गई। आपके ये तो मैं एक काम करता हूं। तो 2014 जनवरी 1 को एक मशीनरी खरीदी गई टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फर्स्ट 6 लाख में। इस अकाउंटिंग ईयर में सितंबर 1 को एक और मशीन खरीदी गई टू बैंक ब्रैकेट में सेकंड 3,70,000 में। फिर इस अकाउंटिंग ईयर में और कुछ नहीं हुआ है। 2014 दिसंबर 31 को इसे बैलेंस कर दिया जाएगा। कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना है, डेप्रिसिएशन के लिए हमें अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। 9,70,000 मशीनरी अकाउंट इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बहुत इजी हो जाता है। मेहनत रह जाती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। अगले अकाउंटिंग ईयर में जनवरी 1 को ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। इस अकाउंटिंग ईयर के मई 1 को हमने एक मशीन और खरीद ली टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में थर्ड, और ये मशीनरी 8,40,000 में खरीदी।
इस अकाउंटिंग ईयर में और कुछ नहीं हुआ, दिसंबर एंडिंग है, बैलेंस कर देंगे। जब तक परचेज हो रही है उसे टू बैंक करके दिखाते रहेंगे, जब सेल होगी तो इफेक्ट पड़ेगा काफी। तो वो सेल अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, अगले क्वेश्चन से आएगी। टोटल हो जाएगा 18,10,000, 18,10,000, 18,10,000। उसके बाद 2016 जनवरी 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 18,10,000। इस अकाउंटिंग ईयर में और कुछ नहीं हुआ है, सिंपली बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। और कितना होगा, क्योंकि और कुछ हुआ ही नहीं है तो यही नंबर है, 18,10,000। फिर 2017 में जनवरी 1 ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 18,10,000। और क्योंकि इस अकाउंटिंग ईयर में और कुछ नहीं हुआ है तो ये बैलेंस कैरेट डाउन भी हो जाएगा 18,10,000। ठीक है, नीचे मैंने टोटल की लाइनें नहीं खींची हैं, एग्जाम में जरूरी है, मार्क्स कट जाएंगे अगर नहीं खींचोगे तो। ये नहीं कि पता है 18,10 आ रहा है, फॉर्मेट आपको पूरा करना है, ये फॉर्मेट का पार्ट होता है। खाली बाय बैलेंस कैरेट डाउन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये मशीनरी अकाउंट हमारा पूरा हो गया। अब हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसकी मैंने भी आपको एंट्री भी समझाई। बेसिकली आपको करना क्या है कि जो हम बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में लिख रहे थे, क्योंकि हम एंट्री कर रहे थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो हमने मशीनरी को हटा दिया, उसकी जगह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख दिया। तो एक तरह से जो डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन है वो मशीनरी अकाउंट से कट हो जाएगा और यहां पेस्ट हो जाएगा। बाकी सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो डेप्रिसिएशन जब लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन डेबिट होता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में, और डेप लगता है अकाउंटिंग ईयर के एंड में, दिसंबर 31। इसके लिए आपको मशीनरी अकाउंट पर भी नजर रखनी है। मेरे पास तो इस वक्त दिख नहीं रहा है, लेकिन आप मशीनरी अकाउंट में भी नजर रखें, जैसे आप डेप्रिसिएशन लगाते वक्त करते थे। तो बाय डेप लगेगा। ये फर्स्ट ईयर चल रहा है, इस ईयर में हमारे पास दो मशीन थी जो हमने दोनों खरीदी उसी ईयर। फर्स्ट मशीन हमने खरीदी थी जनवरी 1 में 6 लाख में, तो उस पे पूरे ईयर का डेप लगेगा 10% से 60,000। दूसरी मशीन हमने खरीदी थी सितंबर 1 में, तो सितंबर 1 है 3,70,000, और 3,70,000 पर 4 मंथ्स का डेप लगेगा 10% से, 10 है ना, हाँ, 10% से। तो ये आ जाएगा 12,333, 12,333.33 आएगा अप्रॉक्स, 12,333 प्लस कर दो 72,333। इसके इसमें डेप्थ के अलावा और कुछ नहीं दिखाना, और कुछ नहीं है। इस पे इफेक्ट सिर्फ तब पड़ता है जब कोई मशीनरी सेल हो जाए, नहीं तो जैसा सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखाते जाएंगे और ईयर के एंड में इसे बैलेंस करते रहेंगे। इसका बैलेंस हमेशा टू में बचता है, टू बैलेंस कैरेट डाउन, एक ही नंबर है, वो ही टोटल हो जाएगा। और जब भी आपको मशीनरी की वैल्यू जाननी हो कितनी है एक पर्टिकुलर डेट पे, तो हम क्या करेंगे, उसी डेट के दो मशीनरी के और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंस डाउन को माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2000 ये बैलेंस करेक्ट डाउन नेक्स्ट ईयर इधर जाके अपोजिट साइड ब्रॉड डाउन बन जाएगा। ब्रॉड डाउन हमेशा अपोजिट साइड आता है कैरेट डाउन के। 72
333। इस अकाउंटिंग ईयर में हमने एक मशीन और खरीद ली, लेकिन इसमें तो हमें डेप ही लगाना है। दिसंबर 31 में डेप लगेगा। बाय डेप अकाउंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट और सेकंड पहले से खरीदी हुई थी, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। फर्स्ट का डेप 60,000, सेकंड का डेप 37,000। आपको ये वैल्यू मशीनरी अकाउंट में दिखाई दे रही होंगी। मेरे सामने मशीनरी अकाउंट नहीं है, आप मशीनरी अकाउंट आपके पास है, आप उसमें नजर रखें, उसमें आपको वो दिखाई दे रही होंगी। थर्ड मशीनरी हमने इसी साल खरीदी थी, वो भी मई 1 को, 8,40,000 में। तो 8,40,000 पर मई 1 का मतलब हुआ मई से लेकर दिसंबर तक कितना टाइम हुआ बताओ, कितने मंथ्स हो रहे हैं? इतनी देर? 8 मंथ्स हो रहे हैं। तो 8,40,000 पर, नहीं 8 हो रहे हैं, मई में ही गिनेंगे दीपक, फर्स्ट में है ना। आप ऐसा सोचिए कि फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में से पहले के 4 महीने नहीं गिने जाएंगे ना। अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5वें महीने को गिनना है। अगर 31 में होता तो मई को नहीं गिनते। तो 8,40,000 पर 10% से 8 मंथ्स का डेप मैं कैलकुलेट कर देता हूं, 56,000 आएगा। ठीक है, तो इनका टोटल हो जाएगा 1,53,000। अब इसे बैलेंस कर दो और कुछ नहीं करना है इसमें। टेंशन तब आएगी जब सेल होगी। टू बैलेंस कैरेट डाउन, 2,25,333, 2,25,333, 2,25,333। ये पिछले 2 साल का इकट्ठा किया हुआ डेप है। अगर आप मशीनरी की वैल्यू जानना चाहते हैं, तो जो मशीनरी का बैलेंस आया था 18,10,000, उसमें से इसे माइनस कर दें तो वैल्यू आ जाएगी। ये बस ये फर्क ये है कि और जो पुराना वाला मेथड था, उसमें वो वैल्यू हमें दिखाई देती थी हर बार बैलेंस करे डाउन में। इसमें हमें अगर वैल्यू निकालनी है तो माइनस करना पड़ेगा। अब 2016 जनवरी 1 को बैलेंस कर देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2,25,333। इस साल और कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। तो दिसंबर में फिर डेप लगेगा तीनों मशीन पर ओरिजिनल कॉस्ट पे। फर्स्ट का हो जाएगा 60, सेकंड का 37 और तीसरे का 84, क्योंकि 8,40,000 वैल्यू थी। 84, मैं बार बार कह रहा हूं, लेफ्ट साइड में आपका मशीनरी का अकाउंट बना हुआ है, आप उस पर नजर रखिए, उसके हिसाब से अमाउंट निकालिए। इस मेथड में डिमिनिशिंग बैलेंस थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। अभी मैंने डिमिनिशिंग के क्वेश्चन नहीं दिए हैं, डिमिनिशिंग के क्वेश्चन बाद में होंगे और कम ही होंगे वो क्वेश्चन। इसका टोटल आ जाएगा 1,81,000। अब बैलेंस कर दो, 2016 दिसंबर 31, टू बैलेंस कैरेट डाउन, 333,604,06,333। नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 17 तक का बनाना क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। नेक्स्ट ईयर ये 2017 में जनवरी 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, 4,06,333। और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, डेप लगेगा बाय डेप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पे 60,000 और 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 37,000, 84,000, यही नंबर आ जाएंगे और यही टोटल आ जाएगा 1,81,000। उसके बाद इसे आप बैलेंस कर देंगे, दिसंबर 31, 2017 टू बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस निकालो और बताओ मुझे कितना आ रहा है। बैलेंस कैलकुलेट करो खुद।